चलें एक दूसरे एंगल से बात को समझते हैं। एक बाप है, उसके दो बेटे हैं। वो अपने जवान बेटों को 10-10 लाख रुपए देता है कि जाओ अपना बिज़नेस करो। वो दोनों भाई एक ही मार्केट से होलसेल पे सामान उठाते हैं, एक ही प्रोडक्ट उठाते हैं और एक ही मार्केट में जाकर दुकान खोलते हैं और दुकान भी बिल्कुल साथ साथ खोलते हैं। दोनों भाई वहाँ पर जाकर वो सामान रखते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। बात को थोड़ा मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं ये कह देता हूँ कि दोनों भाई ट्विन्स हैं कि एक ही दिन पैदा हुए। अच्छा, अब वो जब कारोबार शुरू कर रहते हैं तो आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या उन दोनों की सेल बराबर होगी? दोनों शाम को एक जैसी सेल रोज़ करेंगे? तो आपका भी यकीनन जवाब यही होगा जो मेरा है कि नहीं। तो फिर वजह क्या है? दोनों को इन्वायरमेंट इकट्ठा मिला, दोनों को माहौल इकट्ठा मिला, दोनों को मार्केट इकट्ठी मिली, दोनों को प्रोडक्ट इकट्ठी मिली, दोनों को बिज़नेस करने का टाइम इकट्ठा मिला और हर तरह की सहूलत दोनों को एक जैसी मिली। तो फिर उनकी सेल में फ़र्क क्यों आता है? सेल में फ़र्क इसलिए आएगा क्योंकि उनकी थॉट्स में फ़र्क है, उनकी सोच में फ़र्क है। जो शख्स जितना मुस्बत सोचता है, जो शख्स जितना खूबसूरत सोचता है, उसके उतने ज़्यादा सेल होगी। अब आप सोच रहे हैं कि सोचने की क्या बात है? भाई आपके अमाल तो निकलते हैं आपके जिस्म से बाद में। पहले आप अपने दिमाग में सोचते हैं। वो अगर खैर का सोच रहे हैं तो आपके लिए खैर का मामला होगा और अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो आपके साथ बुरा मामला होगा। इसी तरह एक हदीस शरीफ का शायद मफ़हूम है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है कि आपकी नीयत कैसी है। ये मायने रखती है आप जो भी काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, जिस भी मकाम पे हैं, जिस भी जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, आप ये सोचें आपकी नीयत कैसी है। अगर आपकी नीयत ओवरऑल पॉजिटिव है तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए मामलात बहुत पॉजिटिव होंगे और अगर आपकी नीयत नेगेटिव है तो फिर आप ये जान लें कि आप ख़ुद भी गड्ढे में जा रहे हैं और अपने साथ रहने वालों को भी गड्ढे में लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।